तो आज आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बताऊंगा। इस क्वेश्चन में ये है कि पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें ये क्वेश्चन ये है कि फाइव पेंसिल एंड सेवन पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas the seven pencil and five pen together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of the one pen. ये क्वेश्चन है इस प्रकार से कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशन आप बनाइए और लीनियर इक्वेशन को जो है जोग्राफिकली इनको जो है इनका सॉल्यूशन निकालिए कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेन और 5 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य जो है वो ₹50 है और 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य ₹46 है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य ₹X तथा एक पेन का मूल्य ₹Y। इस तरह से 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य क्या होगा? 5 पेंसिल का मूल्य होगा 5X और 7 पेन का मूल्य होगा 7Y। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ₹50 आएगा। ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य ₹46 है, तो 7 पेंसिल का मूल्य हुआ 7X और 5 पेन का मूल्य हुआ 5Y। दोनों को जोड़ेंगे तो ₹46 आएगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो हमको दो लीनियर पेयर मिल गए। पहला लीनियर इक्वेशन मिला, पहला रैखिक समीकरण मिला 5X + 7Y बराबर 50 के रूप में, और दूसरा रैखिक समीकरण मिला 7X + 5Y बराबर 46 के रूप में। इन दोनों की सहायता से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और उनकी सहायता से हम इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। तो हम सबसे पहले जो है एक पहले रैखिक समीकरण के लिए एक टेबल बनाते हैं। ये देखिए, पहले रैखिक समीकरण का टेबल इस प्रकार है। इस टेबल में हम दो निर्देशांक मिनिमम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम दो निर्देशांक दिखाए हैं, x और y को दिखा लेंगे और दो उसके निर्देशांक दिखाएंगे। मान लीजिए कि x का वैल्यू हम 3 लेते हैं तो y का वैल्यू 5 आएगा। ये हमको अपने तरफ से रखना है ताकि ये जो है y कुछ ना कुछ निर्देशांक आ जाए। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू ऑब्वियसली 5 आएगा। उसी तरह से अगर x का वैल्यू हम -4 रखते हैं तो y का वैल्यू जो है 10 आएगा। ये हमको अपने तरफ से रखना है। आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम सुविधा के लिए इसको 3 लिए और इसको -4 लिए ताकि इसका जो y कोऑर्डिनेट आए वो एक पूर्णांक संख्या ही हो, दशमलव में ना हो। तो इसलिए हम जो है अपनी सुविधा के लिए इसको 3 लिए थे और इसको -4 लिए थे ताकि इसके कोऑर्डिनेट जो है इंटीजर्स के रूप में ही आए। तो पहले रैखिक समीकरण के लिए एक टेबल हम बना लिए। अब उसी तरह से हम दूसरे रैखिक समीकरण के लिए एक टेबल बनाएंगे जो कि x और y वेरिएबल के रूप में होगा। अब उसी तरह से यहाँ भी हम इस इक्वेशन के लिए दो वैल्यू x की एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि अगर उसको वहां पे रखने पे y का जो मान है वो इंटीजर्स के रूप में आए। तो हम यहाँ पे चूज किए हैं x को अगर 3 रखे हैं तो y का वैल्यू 5 आया है। उसी तरह से x को अगर हम -2 रखे हैं तो y का वैल्यू 12 आया है। तो इस प्रकार से दो कोऑर्डिनेट, दो निर्देशांक हमको इस इक्वेशन में भी मिल गए कि 3 और 5 और -2 और 12। अब जो हमारा सेकेंड स्टेज है वो ये है कि हम इसको ग्राफ बनाएं। इस रैखिक समीकरण के लिए भी एक ग्राफ बनाएं और इस रैखिक समीकरण के लिए भी एक ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ बनाने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो एक्सिस खींचेंगे, पहला x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। हम जानते हैं कि ये केंद्र है, तो केंद्र पे जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होता है। केंद्र से दाहिने x एक्सिस पॉजिटिव, केंद्र से बाएं जो है x एक्सिस नेगेटिव। उसी तरह से इस केंद्र से ऊपर की तरफ y एक्सिस पॉजिटिव और इस केंद्र से नीचे की तरफ y एक्सिस नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं क्या है। पहला 3 है, दूसरा 5 है। इस रैखिक समीकरण को सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो प्रथम चतुर्थांश में दिखाएगा।
तो हम प्रथम चतुर्थांश के लिए हम दिखाते हैं। और दूसरा देखते हैं कि -4 और 10, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो सेकेंड मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में दिखाएगा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में दिखाएगा। तो हमको प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश के लिए इतनी जगह होनी चाहिए कि जिसको हम दर्शा सकें। तो अब हम देखते हैं कि 3, 5 कहाँ आता है। तो ये 3, 5 कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया और -4 और 10 यहाँ पे आया। अब इसको हम इसकी इन दोनों कोऑर्डिनेट की सहायता से एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, जो कि हमको पता ही है कि जितने भी रैखिक समीकरण होते हैं उनका ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में ही बनता है। तो इसका ग्राफ अगर हम 3, 5 और -4, 10 को मिलाएंगे तो ये सीधी रेखा के रूप में एक ग्राफ मिल रहा है। मतलब ये जो है ये क्या दिखा रहा है, ये रैखिक समीकरण दिखा रहा है। ये ग्राफ जो है दिखा रहा है किसको, ये ग्राफ दिखा रहा है इस इक्वेशन को 5x और +7y बराबर 50। तो ये हम रैखिक समीकरण तो बना लिए। अब बारी है सेकंड की। तो सेकंड की देखते हैं कि ये निर्देशांक कहाँ है। तो ये निर्देशांक भी वही है जो फर्स्ट का था। तो ये निर्देशांक ये मिल गया हमको। उसके बाद हम सेकंड दूसरा निर्देशांक देखते हैं। -2 और 12 कहाँ है, ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, मतलब इसी में आएगा। तो -2 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, इन दोनों के सीध में देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आएगा, ये निर्देशांक। अब 3 और 5 और -2, 12 इनकी सहायता, इनको मिलाएंगे तो ये एक रेखा मिलेगी। तो इस रेखा का क्या समीकरण है, इस रेखा का समीकरण है कि 7x और +5y और बराबर 46। मतलब ये रेखा इस समीकरण को दिखा रहा है और ये रेखा इस समीकरण को दिखा रहा है। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को की सहायता से हम देख सकते हैं कि हम सबसे इसके पहले ही आपको हम बताए हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है। इसका मतलब ये दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों रैखिक समीकरण जिनके निर्देशांक दोनों प्रथम रैखिक समीकरण में, द्वितीय रैखिक समीकरण में, इनके निर्देशांक ही इनके सॉल्यूशन है। मतलब ये जहां पे इनका पहला निर्देशांक था वही इनके सॉल्यूशन भी हैं। इस तरह से ये दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन भी यही ही है। मतलब x का कोऑर्डिनेट 3 है और y का कोऑर्डिनेट 3 है। मतलब x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो है 3 और y एक्सिस पे डिस्टेंस जो है वो 5। इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन में इन दोनों रैखिक समीकरण में x का मान 3 और y का मान 5 होगा, जिसको रखने पे ये इसको एग्जिस्ट करेगा। हम रख के देख भी सकते हैं कि x का मान अगर 3 रखते हैं और y का मान अगर हम 5 रखते हैं तो पहले समीकरण में क्या, अगर 3 रखते हैं तो 3 × 5 15 और 5 रखते हैं तो 7 × 5 35, तो 15 और 35 50। उसी तरह से वही मान यहाँ भी रख के हम देख सकते हैं कि 3 × 7 21 और 5 × 5 25, तो 21 और 25 46। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों रैखिक समीकरण का इंटरसेक्शन पॉइंट ही इनका सॉल्यूशन है। मतलब x और y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। इसका मतलब क्या हुआ, एक पेंसिल का मूल्य जो है 3 रुपए और एक पेन का मूल्य जो है 5 रुपए। थैंक यू।